सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। इसमें बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय वर्ण विचार का, जिसमें आज हम इसमें दिए गए प्रश्नोत्तरों को करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पेज नंबर 9 में है दिया गया अभ्यास। तो यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे मौखिक प्रश्न लिखा है, जिनका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें कौन प्रश्न है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो आपने अध्याय में पढ़ा कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन बोले जाते हैं अ स्वर की सहायता से, है ना। बिना अ के उनके नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है ना। तो सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है ख, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है ना। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। फिर देख लीजिए, इसमें लिखित प्रश्न है, जिसमें पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो जिसमें क है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको बताया गया है कि बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण जैसे अक्षर भी कहा जाता है ना, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर ख है, वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है। वर्णों का निश्चित क्रम, वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। और यदि हम अन्य अलग अलग लिखें तो वो अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। और निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे गौ है, अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है। तो आपने अध्याय में पढ़ा बच्चों, अनुस्वर क्या होते हैं। अनुस्वर बिंदी लगी होती है ना अनुस्वर में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या आँख लिखा है, आँख। चंद्रबिंदा अनुनासिक है, और सांप भी क्या है, अनुनासिक चंद्रबिंदा है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे शंख है अनुस्वर। तो हम अनुस्वर पे टिक लगाएंगे, शंख पे। फिर दूसरा देख लीजिए आप, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, जैसे संयुक्त, वर्णमाला, अक्षर, अयोगवाह और संस्कृत। तो जिसमें क है, आहा। आपने पढ़ा कि आहा क्या है, विसर्ग है, जिसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आहा संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है। फिर ख है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर ग है, अंग और आहा क्या है, अंग और आहा अयोगवाह है, अयोगवाह कहलाते हैं। फिर घ है, छ, त्र, ज्ञ और श क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ क्या, श क्या है, संयुक्त व्यंजन। फिर ण है, वर्ण को अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं ना। तो इस तरह आप भी लिखिए, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो इस तरह आप इन शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। फिर तीसरा देखिए, आप नीचे दिए गए चित्र देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जो स्वर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है अचार। ओ क्या है, ओ भी एक स्वर है, तो ओ पे हम गोला लगा देंगे। इस तरह से आप गोला लगाइए अपनी पुस्तक में। फिर मोर है, तो मोर क्या है, मौ व्यंजन। फिर तोता है, तो भी व्यंजन है। फिर अदरक है, ओ, अदरक भी क्या है, स्वर, तो अदरक पे भी गोला लगा देंगे। फिर कछुए का चित्र है, तो कछुआ को व्यंजन है। फिर इमरती है ना यहाँ पे, ई, इमरती ई क्या है, स्वर, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। फिर है तितली, तो
ये व्यंजन है। अब यहाँ पे लास्ट है उल्लू। ऊ क्या है? स्वर। तो इस पर भी हम गोला लगाएंगे। इस तरह से आप भी गोला लगाइए। फिर देखिए चौथे में है चित्र देखिए और उचित शब्द से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे है, ये क्या है? क्षत्रिय। फिर है श्रमिक, त्रिशूल और ज्ञानी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हम इन्हें मिलाने का प्रयास करेंगे। और देखिए बच्चों, इनमें ये, यदि आप इन शब्दों को देखें तो आप में इनमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये जो शब्द हैं उनका जो पहला अक्षर है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए हम इन्हें मिलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय को हम मिलाएंगे यहाँ क्षत्रिय से। फिर है श्रमिक। श्रमिक यहाँ पे लिखा है। फिर त्रिशूल। त्रिशूल यहाँ पे है। और फिर है ज्ञानी। तो इस तरह से यहाँ पे हम इन्हें मिलाएंगे। आप भी अपनी पुस्तक में इन्हें मिलान करने की कोशिश करिए। तो ये आप इस तरह से पुस्तक में कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिर देख लीजिए आप, इसके बाद है बच्चों पेज नंबर 11 में रचनात्मक कार्य दिया गया है। क से ह तक व्यंजनों की मदद से मोर का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको ये क है और क, ख, ग। फिर आप ढूंढिए और आपका घ यहाँ है। फिर न। तो इस तरह से आपको इन बिंदुओं को मिलाते हुए मोर बनाना है। तो पहले आप इन बिंदुओं को मिलाते हुए मोर बना लीजिए और फिर आप इस पे रंग कभी भी कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज आप पेज नंबर 9, 10 और 11 में दिए गए कार्यों को करने का प्रयास कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।